हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इस पे बात करने वाले हैं। देखिए यार, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन समझ लेंगे, कैसे आपस में इनका सहयोग होता है। इट मीन्स कि संभोग कैसे होता है, इट मीन्स कि आपस में कैसे लाइक मेल फीमेल आपस में कैसे ऐड करते हैं, इसे समझेंगे इसके बाद। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट समझना है हमें मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए आज ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो यार, होता क्या है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ध्यान से समझिए। एक ये वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, और फिर वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, एंडोमेट्रियम, ओवरी, ओविडक्ट। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं, मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कौन कौन सी है देख लीजिए। वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, यूट्रस अदर नेम इज वॉर्म, एंड एंडोमेट्रियम, ओवरी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वो था लाइकली सेम। हमें समझना है कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इनका रोल है, ये समझना है हमें। तो ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायग्रामेटिक भी इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग करने के लिए भी आ जाता है, नॉर्मल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होता है, डेली लाइफ का है ना, हमें समझना है इसे। ओके, तो होता क्या है कि समझते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो, हम स्टार्ट करते हैं इसमें ओवरी से। ओवरी फीमेल में दो होती है, दो ओवरी। फर्स्ट वन इज दिस ओवरी, सेकंड वन इज दिस ओवरी। देयर आर टू ओवरीज। अब ओवरी करती क्या है, ओवरी का काम क्या है, ओवरी एग्स प्रोड्यूस करती है, एग्स। फीमेल में एग्स होते हैं, मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। ओके, तो फीमेल में एग्स प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, सिंगल एग को कहते हैं ओवम। सिंगल एग, अगर सिंगल एग है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर टर्म ओवम, एंड मल्टीपल एग्स, देयर आर मेनी एग्स, फीमेल ओवरी इज कॉल्ड ओवा, दैट इज कॉल्ड ओवा। ओके, अभी करता क्या है, ओवरी का काम क्या है। देखो ओवरी क्या करती है, ओवरी जो होती है, पहला काम तो समझ में आ गया हमें, फर्स्ट वर्क जो होता है इसका, प्रोड्यूसेस क्या, एग्स। द सेकंड थिंग, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। फीमेल में दो तरह के हार्मोन होते हैं, मेल में एक ही हार्मोन होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। बट फीमेल में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। वो दो तरह के हार्मोन होते हैं आपके, फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रोजन, सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। ओके, ऑस्ट्रोजन क्या करता है, जैसे ना एक एक प्यूबर्टी एज आती है गर्ल्स में, जैसे मेल लड़कों में आती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमने समझा था इसको, जैसे मेल्स में आती है वैसे फीमेल में भी आती है। तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है, प्यूबर्टी एज लगभग हमारे इसमें काउंट की जाती है ऐसी 12, 13, 14 के लमसम वैल्यूज में काउंट की जाती है, ठीक है ना। तो प्यूबर्टी एज में क्या रहता है, एक चेंज आता है गर्ल्स की बॉडी में, जैसे उनके आर्म पिट्स हो गए और सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए। सेक्सुअल ऑर्गन जो उनका होता है वहाँ पर हेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं। दूसरा, उनके जो वो होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, वो बड़े होने स्टार्ट कर जाते हैं। दूसरा, तीसरा क्या रहता है कि जो निपल्स होते हैं वो डार्कर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं धीरे धीरे, है ना। तो ये क्या, ये कौन काम करता है, ये ऑस्ट्रोजन काम करता है, समझते हैं बात को। तो ये प्यूबर्टी एज में चेंजेस आते हैं, जैसे मेल्स में आती है उनकी आवाज़ क्या होती है, थोड़ी भारी होना स्टार्ट कर देती है, जो मेल में होता है प्यूबर्टी में, है ना। उनके भी आर्म पिट वेजाइनल ऑर्गन में क्या रहते हैं, और सेक्सुअल ऑर्गन में क्या रहता है, आपके हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और उनके भी जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी फीमेल में रहता है। तो आगे बात करते हैं, देखिए फिर क्या रहता है। दूसरा था प्रोजेस्टेरॉन, सेकंड थिंग इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन में क्या रहता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है भाई, प्रोजेस्टेरॉन लाइकली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जब सेक्स होता है, सेक्स होने का जो बच्चा बनता है, ड्यूरिंग दैट टाइम प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाद में काम आता है, फिलहाल यहाँ पर इसका फिलहाल में रोल नहीं है, प्यूबर्टी के टाइम पर, इसका रोल बाद में रहता है, आफ्टर सेक्स। ओके, वेट अ मिनट। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ भाई, आगे बात करते हैं। अब हमारा ओवरी का समझ में आ गया, दो ओवरी है, इसमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं, दूसरा इसमें हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या, जरा समझते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्या रहता है, जो ये ओवरी से एग प्रोड्यूस हुआ, मान लो अब एक और चीज समझो, हर मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है, हर एक मंथ में एक एक एग प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लो अभी चल रहा है नवंबर, नवंबर के मंथ में किसी फीमेल में, किसी लड़की में एक एग प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से, इससे प्रोड्यूस। तो
ऑल्टरनेट होगा, अगले मंथ दिसंबर में यहाँ से होगा, यानी कि इनसे होगा, ऑल्टरनेट चलता है, इस मंथ में इससे, इस मंथ में इससे, ये एक्स है, ये एग है, ठीक है ना, एग्स प्रोड्यूस होता है, इस मंथ में इससे, इस मंथ में इससे, इस तरह का वर्क रहेगा। ओके, तो अब आगे समझते हैं इसमें नेक्स्ट में क्या होता है। अब मान लो यहाँ से एग प्रोड्यूस हुआ, एग प्रोड्यूस हुआ, तो एग प्रोड्यूस होकर क्या होगा, वो जाएगा यहाँ से, एग जो जाएगा वो जाएगा इसमें, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब, इसे या तो फैलोपियन ट्यूब बोल लो या तो इसे बोल लो ओविडक्ट, ठीक है ना, एक ही बात है, यहाँ पर यहाँ चला गया, ठीक है भाई, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने में क्या होता है भाई, जैसे ही यहाँ पहुँचा ना, यहाँ यहाँ पहुँचने में क्या होता है, यहाँ से इट इज कॉल्ड, ये ये है वेल्ट, एक ओपनिंग, ठीक है ना, और ये विजाइनल पार्ट है, ये विजाइना है, तो यहाँ से क्या रहेगा, ड्यूरिंग इंटरकोर्स सेक्स के दौरान पे, ये समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को, तो यहाँ से क्या रहेगा, स्पर्म जाएंगे अंदर, स्पर्म अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बनता है जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट कब बनता है, जब यहाँ से एग गया और मेल के थ्रू क्या आया, स्पर्म आया, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, ध्यान रखना, ये एग प्लस स्पर्म दोनों से मिलकर बनता है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल। तो समझ लीजिए कि ह्यूमन बॉडी पहले एक सिंगल सेल होती है भाई, ह्यूमन बॉडी पहले क्या होती है, सिंगल सेल होती है, और ये होता कहाँ पे है, ये सारा जो होता है प्रोसेस कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर बात, ये होता है फर्टिलाइजेशन, ओके, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करते हैं, अब अगले सिस्टम में क्या रहता है, अब धीरे धीरे क्या होता है अगले केस में, ये जो जाइगोट है, जो फैलोपियन ट्यूब में बन चुका है, ये आता है कहाँ पे, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है इधर 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 इधर, ये आता है यूट्रस में, यूट्रस में नहीं आता है एग्जैक्ट, तो ये आता है लाइनिंग ऑफ यूट्रस, इट इज कॉल्ड लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जिक जिक लाइन है, यहाँ पर आके, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, जो लाइनिंग होती है इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। यहाँ पर होता है बहुत अमाउंट में ब्लड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, तो इसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जब होता है, तो यहाँ पर ये जो, अब क्या होता है, ये सिंगल सेल है, इट इज सिंगल सेल, अब ये यहाँ पर जो सिंगल सेल है, ये ब्रेक होता है, टूटता है धीरे धीरे, और बनता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो ये होता है मल्टी सेल, मल्टी सेल, मल्टी सेल, आपको पता है ना, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, आपको पता है, ये सिंगल सेलुलर है, तो सिंगल सेलुलर में तो काउंट नहीं करेगा, मल्टी सेलुलर में ही काउंट करेगा, तो यहाँ बनता है एम्ब्रायो। अब क्या रहता है, ये जो एम्ब्रायो है, ये धीरे धीरे क्या करता है, यूट्रस के थ्रू 9 मंथ से कंप्लीट हो जाता है, 9 मंथ्स में क्या करता है, सर्विक्स की लाइन के थ्रू इस विजाइना से बाहर आता है, तो बच्चा बनता है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है बच्चे का। ओके, आई बात समझ में, तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, पहले विजाइना, विजाइनल पार्ट यहाँ पर रहेगा, ओवरी, दो ओवरी होती है, ओवरी में एक्स होता है, ओवरी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, नेक्स्ट थिंग, ओवरी के थ्रू फिर क्या कहते हैं, यहाँ से एग जाता है, यहाँ से स्पर्म आता है, तो बनता है जाइगोट, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, इसमें एग और स्पर्म दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, फिर क्या रहता है, ये जाइगोट आया धीरे धीरे नीचे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो फॉर्म करता है, कहाँ पर आता है, ये जाइगोट आया कहाँ पे, एंडोमेट्रियम, यानी कि जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, यूट्रस की जो वॉर्म, यहीं पर बच्चे का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग कहते हैं ना कि पेट नहीं होता भाई, वो यूट्रस होता है, वो स्टमक से थोड़ा नीचे होता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड यूट्रस। इस यूट्रस, ये जो वॉर्म है, ये बच्चा बनता है, एम्ब्रायो से बच्चा बनता है कुछ महीनों में, और फिर वो विजाइना के थ्रू नीचे आ जाता है। सही बात समझो, ये है कंप्लीट फॉर्मेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है यार कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल ऑर्गन है, इसमें इसमें बच्चा जो बनता है, जो बच्चा है 9 महीने तक जो पेट में बच्चा है, माँ के जो कोख में बच्चा है भाई, वो कुछ खाएगा भी तो सही, तो वो उसका खाना पीना कहाँ से होता है, तो खाएगा तो वेस्टिजियल वेस्टेज भी बाहर करेगा, तो कहाँ पर होता है भाई, वो होता है तुम्हारा प्लेसेंटा में, वो होता है प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा ही क्या करता है, इसको फीडिंग करता है, जो माँ खाती है उससे ही से मिलता है, और यहीं से क्या करता है, ये इसे वेस्टेज करता है, वेस्ट को एग्जिट करता है, कहाँ पर, प्लेसेंटा में, तो प्लेसेंटा ही इसके लिए क्या कहता है,
इसको फूड प्रोड्यूस करने का काम करता है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं इसमें, ये हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी इसमें, जो फीमेल में मेल रहता है, ठीक है ना। इंटरकोर्स के दौरान क्या रहते हैं, यहाँ से फीमेल में क्या रहते हैं, एग्स जाते हैं। आपको ये डायलॉग तो पता होगा ना, एवरी पोल अट्रैक्ट्स अ होल, एवरी होल अट्रैक्ट्स अ पोल। तो ये जो होल है, ये पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो जाके क्या रहेगा इसमें, सेक्स सेल्स यानी कि फीमेल मेल सेल्स यानी कि स्पर्म जाते हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड, इट्स अ वेंट, इट्स अ वेजाइनल पार्ट, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड पार्ट, है ना। सर्विक्स लाइन होती है यहाँ पे। ओके, तो आगे हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अब हमारे को ना एक और चीज़ समझनी है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो आपने वर्ड सुने होंगे ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप समझते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट को। देखो यार, होता क्या है, ये हम समझें। एक होता है मैन आर्क, मैन आर्क, मैन आर्की, मैन आर्की, होता है मेनोपोज, 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 ठीक है ना, मेनोपोज। ये दो चीज़ें हैं। अब देखो, अभी तो जायगोट का फॉर्मेशन है, जायगोट का फॉर्मेशन तभी होता है जब एग से स्पर्म मिलता है। लेकिन जब एग से स्पर्म नहीं मिला, जैसे क्या हुआ कि किसी लड़की के साथ, किसी फीमेल के साथ सेक्स नहीं हुआ, जैसे एक एज होती है मेंस्ट्रुअल प्यूबर्टी साइकिल, 13-14 स्कूल एज है, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो पॉसिबल होना, मतलब ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। अगर नहीं है तो हर महीने, जब प्यूबर्टी हो गई तो हर महीने एग रिलीज हुआ, मान लो एग रिलीज हुआ, तो एग यहाँ पर पहुंचा, एग पहुंचा। अब एग यहाँ पर पहुंचा तो स्पर्म तो आया ही नहीं, स्पर्म तो इंटरकोर्स से आएगा ना, स्पर्म कैसे आएगा नहीं। अब स्पर्म इंटरकोर्स से आएगा, तो स्पर्म तो आया ही नहीं। अब स्पर्म आया नहीं तो क्या होता है, 24 आवर्स, देखो ना, जैसे 24 आवर्स ये एग लेता है, कम से कम 24 आवर्स का टाइम लेता है, लेकिन कोई स्पर्म तो इसे मिला नहीं। अब स्पर्म नहीं मिला तो क्या करेगा, ये एग आएगा, ये एग आएगा यहाँ पे, वहीं पर जहाँ पर इसे आना है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम पे, यहाँ पर जैसे पहले आना था जाइगोट के टाइम पे, अभी भी वहीं पर आएगा। अब इसे यहाँ पर ब्लड, यानी कि ना, यहाँ पर अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड, तो अब एम्ब्रायो तो बनेगा नहीं। अब जब उसे जाइगोट ही नहीं, जब जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, उसे स्पर्म ही नहीं मिला यहाँ पे, तो अब क्या करेगा, वो यहाँ पर धीरे धीरे क्या करता है, रिलीज जाता है ब्लड के साथ नीचे। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो गर्ल्स में होती है, ठीक है ना, ब्लड के साथ, क्योंकि अब थिक लाइनिंग में ब्लड होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, तो ये एग के साथ नीचे आता है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये अलग अलग होती है, किसी में 1 महीने की होती है, किसी में 21 दिन की होती है, इट्स डिफरेंट, इट्स वेरी करता है गर्ल्स के हिसाब से, ठीक है ना, उनकी बॉडी के हिसाब से डिफरेंट करता है। अब इसमें अगर मान लो किसी लड़की को उनकी प्यूबर्टी के बाद पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसे कहते हैं मेनार्क, दैट इज कॉल्ड मेनार्क। ये है मेनार्क, ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम क्या होगा इसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फर्स्ट टाइम होती है, तो मेनार्क कहते हैं। मेनोपॉज में होता है ये क्या होगा, ये जो ओवरी है, इसमें लिमिटेड अमाउंट में एक्स होते हैं, एक टाइम पे एक्स खत्म हो जाए, एक्स एंड हो गए, जब एक्स ही खत्म हो गए, जो एक्स खत्म हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर एग नहीं आएगा, एग नहीं आएगा तो ये सारी प्रोसेस होंगी नहीं, तो मेनोपॉज। तो ये कम से कम होता है 13 की एज में स्टार्ट हो जाता है पहली बार, और एंड हो जाता है 45 to 50 की एज में, लमसम खत्म। ये भी फिर वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी चेंज करता है। आई बात समझ में? मेनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज मतलब खत्म हो जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेनार्क मतलब स्टार्टिंग होना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है। ओके, आई बात समझ में? इस तरह से रहता है। नेक्स्ट, अब कुछ लोग कहते हैं ट्विंस क्या होते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई ट्विंस कैसे बनते हैं। ये तो लॉजिक नहीं है आप लोगों के लैब पर, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएं कि ट्विंस कैसे बनते हैं। यहाँ से एग गया, यहाँ से स्पर्म आया, जब ये जाइगोट बनता है, जब ये जाइगोट बनता है, अभी आया है, ठीक है ना, अभी आया है और अभी सेक्स हुआ है, तभी तो बच्चे हो रहे हैं, कॉमन सी बात है, बिना सेक्स के बच्चे तो होंगे नहीं, है ना। तो खैर देखो, अब ये यहाँ से जब जाइगोट आया, जाइगोट जब बना यहाँ पे, तो जाइगोट क्या करता है, टूटता है, ब्रेक होता है आइडेंटिकल सेल में, यहीं पर टूट गया, ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो गया,
ये आता है ये। और इसी से क्या बनता है, यहाँ पर एम्ब्रायो बनता है, तो ये बनते हैं ट्विंस। ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ये अभी आइडेंटिकल ट्विंस की बात। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या होगा कि दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, समझ रहे हो मतलब, दोनों ही लड़के होंगे दोनों ही लड़कियां होंगी। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में एक जो जिसके हो रहे हैं, जिस फीमेल के हो रहे हैं, उसकी बॉडी से, हमने बोला था कि सिंगल ही एग निकलता है, उस केस में एक एक्स्ट्रा होता है, दो एग निकलता है, तो दो दो जायगोट बनेंगे। तो यहाँ पर दो क्या बनते हैं, दो जायगोट आएंगे, दो एम्ब्रा दो ट्विंस, दो तरह के मतलब दो बच्चे बनेंगे और डिफरेंट होंगे, या तो फीमेल मेल, मेल फीमेल। यहाँ पर दो एग निकलेंगे उससे। तो इसमें तो बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पर दो जायगोट बनेंगे, उनसे बोलते हैं डबल। इस तरह से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम